नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के रोहतक में सीएम मनोहर लाल ने पत्रकारों से चाय पर चर्चा के दौरान अनौपचारिक बातें की। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल, स्थानीय लोकसभा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा, करनाल के लोकसभा सांसद संजय भाटिया और पूर्व राज्य मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर सहित कई उपस्थित रहे। सीएम ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है। कांग्रेस पार्टी कृषि कानूनों के बारे में किसानों को गुमराह कर रही है। बीजेपी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा सेमिनार्स, प्रेस वार्ताओं के माध्यम से किसानों को इन कृषि कानूनों के बारे में जागरूक किया जा रहा है और किसान इन कानूनों की सच्चाई को जान रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बीजेपी ने कभी भी जातिवाद की राजनीति नहीं की है। हरियाणा और गुजरात आदि इसके उदाहरण हैं। बीजेपी द्वारा जातिवाद की राजनीति रूपी कैंसर को खत्म करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आज समाज में काफी परिवर्तन हुआ है और युवा वर्ग जातिवाद की राजनीति में विश्वास नहीं करता है। अब जातिवाद की राजनीति खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि जातिवाद की राजनीति करने वालों को भी आज इसका एहसास हो रहा है। वो पार्टी लेवल से ऊपर तो उठ गए, लेकिन जातिवाद से ऊपर नहीं उठ सके। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। बड़ौदा के गांव में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल का जोरदार स्वागत किया गया। दीपेंद्र ने कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल उर्फ भालू के लिए वोट मांगे। सांसद दीपेंद्र ने कहा कि बड़ौदा में लड़ाई जीत की नहीं, जीत के अंतर की है। सरकार के खिलाफ जनता में इतना रोष है कि बीजेपी की जमानत जब्त होना तय है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर बड़ौदा हलके के गांव में पहुंच रहे हैं। हर गांव में लोग पूर्ण बहुमत से इस प्रस्ताव को पास कर रहे हैं। जनता रुख देखकर स्पष्ट है कि बड़ौदा में कांग्रेस की जीत तय है। जनता 3 तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रही है। बड़ौदा और पूरे हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार को जनता वोट की चोट से सबक सिखाने का काम करेगी। पूर्व विधानसभा स्पीकर और कांग्रेस के नेता कुलदीप शर्मा अपनी बयानबाजी को लेकर विवादों में आ गए हैं। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और कृषि मंत्री और बड़ौदा उपचुनाव के इंचार्ज जयप्रकाश दलाल पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कृषि मंत्री दलाल को सत्ता का दलाल बताया। टिप्पणी को लेकर लगातार बढ़ते विरोध को देख गुरुवार को कृषि मंत्री और दलाल खाप से भी उन्होंने माफी मांगी। गोहाना में बुधवार को बड़ौदा हल्का के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि धनखड़ कहते हैं कि खीर खाने का मौका आ गया है। अब धनखड़ बोलते हैं तो उनकी आवाज औरतों जैसी निकलती। धनखड़ कन्या राशि के हैं। शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने कृषि मंत्री दलाल को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के इंचार्ज जयप्रकाश दलाल हैं। जिनका नाम दलाल हो वो सत्ता के दलाल हैं, करना कराना कुछ नहीं है। शर्मा की ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और अब उन्होंने माफी मांगी। सबका विकास, समान विकास। तो बड़ौदा पाकिस्तान में है क्या? ये कहां गए थे लोग? आज आ रहे हैं। खट्टर साहब कह रहे हैं बड़ौदा की तकदीर बदल दूंगा। ओम प्रकाश धनखड़ कहते हैं खीर खाने का मौका आ गया। ये ओम प्रकाश धनखड़ जब बोलता तो आदमी आवाज औरतों की निकलती है इसमें। ये कन्या राशि का है। कल बड़ौदा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन में अनजाने में, नासमझी में श्री जयप्रकाश दलाल जो माननीय मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, उनके प्रति जो शब्द मेरे मुंह से निकले उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। श्री दलाल का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। वो मेरे मित्र भी हैं। वक्त के झोंके में
इस प्रकार की बात निकली है। मैं तमाम दलाल खाप से क्षमा प्रार्थी हूँ। हरियाणा विधानसभा का 26 अगस्त को मात्र एक सीटिंग के बाद स्थगित हुआ मानसून सत्र अब 5 नवंबर को दोपहर 2 बजे शुरू होगा। कोरोना संक्रमण की वजह से विधायक से लेकर सीएम, स्पीकर और स्टाफ तक की इस बार कोरोना की जांच होगी। इस बार आरटी-पीसीआर के बजाय रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की छूट दी गई है। इससे 30 मिनट में रिपोर्ट मिल जाएगी। ऐसे में विधानसभा परिसर में भी जाँच की व्यवस्था कराई जाएगी। मंत्री विधायक चाहे तो अपने जिलों से भी जाँच करवाकर रिपोर्ट जमा करवा सकते हैं। विधानसभा सत्र 2 दिन का हो सकता है। आखिरी फैसला सत्र शुरू होने के दिन सुबह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में होगा। इस बार प्रश्नकाल भी होगा। विधायकों ने 354 सवाल भेजे हैं जिनका जवाब सरकार को देना है। 26 अगस्त को मॉनसून सत्र शुरू किया गया था, लेकिन सीएम, स्पीकर और कई मंत्रियों समेत 19 विधायक संक्रमित होने से एक सिटिंग के बाद सत्र स्थगित कर दिया गया था। अब उसी सत्र को आगे बढ़ाया जाएगा। विधानसभा के प्रश्नकाल के लिए विधायकों के लिए 354 प्रश्न पूछे हैं। इनमें 83 अतारांकित और 267 तारांकित प्रश्न हैं। ऐसे में प्रश्नकाल के लिए विधानसभा में प्रश्नों के चयन के लिए ड्रॉ निकाला जाएगा। अग्रोहा में संग्रहालय बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अग्रोहा महाराज अग्रसेन की राजधानी होने के कारण हिसार का नाम पूरे विश्व में हुआ है। अग्रोहा ना जाने कितनी बार उजड़ा, कितना बार बसा। यहाँ पर मुगल, अंग्रेज, मराठा आदि ने आक्रमण किया। अग्रोहा का पुराना इतिहास बहुत लंबे समय से एक थे के रूप में दबा हुआ है। इसे पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन कर रखा है। पुरातत्व विभाग अब इसे टीले की खुदाई की योजना बनाकर काम शुरू करने जा रहा है ताकि पुराने अवशेषों को एकत्रित किया जा सके। यहाँ पर बड़े संग्रहालय का निर्माण कर अवशेष को रखा जाएगा। इसके लिए अग्रवाल समाज और सरकार ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। पुरातत्व विभाग की टीम ने 20 जनवरी को डीजी डॉक्टर प्रवीण कुमार के नेतृत्व में अग्रोहा टीले पर सर्वे करने के लिए पहुंची थी। इसके तकनीकी सहायक शुभम रविकांत ने टीले पर सर्वे किया। हरियाणा के सभी 6,841 गांव करीब 1.5 साल बाद 24 घंटे बिजली शेड्यूल पर आ जाएंगे। 24 घंटे शेड्यूल के बाद रोजाना इन गांवों को कम से कम 22 से 24 घंटे बिजली जरूर उपलब्ध कराई जाएगी। अभी सूबे के 4,750 गाँव में ही ये बिजली शेड्यूल दिया जा रहा है। बिजली निगम ने अब उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके साथ साथ बिजली कंपनियां लगातार मुनाफे में रहें, इसके लिए भी अफसरों को और बेहतरी के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा बिजली वितरण निगम के मुख्य प्रबंध निदेशक शत्रुजीत कपूर IPS ने बताया कि अगले 18 महीनों में प्रदेश के सभी गाँव में 24 घंटे बिजली शेड्यूल शुरू हो जाएगा। बिजली वितरण निगम का 5 वर्ष पहले जहाँ करीब 80% लाइन लॉस था, अब वो घटकर 20% के करीब रह गया है। भविष्य में इसे 15% तक लाने का प्रयास है। कोरोना के रोज मिलने वाले नए केसों के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा होने के कारण राज्य में मरीजों की संख्या दोगुनी होने में अब ज्यादा दिन लग रहे हैं। 22 दिन पहले मरीजों की संख्या 25 दिन में दोगुनी हो रही थी, अब इसमें 45 दिन लग रहे हैं। फिलहाल की स्थिति को देखा जाए तो डबलिंग रेट 45 दिन पर पहुंच गया है। इसी गति से मरीज बढ़े तो 1.5 महीने में संक्रमितों की संख्या 3 लाख से ज्यादा होगी। उधर गुरुवार को 1142 नए मरीज मिलने से कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,54,837 पर पहुंच गया है। वहीं 1,292 मरीज 24 घंटे में ठीक हुए। इससे ठीक होने वालों की कुल संख्या 1,42,798 हो गई है। एक दिन में 10 मौतें हुई हैं। हिसार में 2, गुरुग्राम, भिवानी, अंबाला, करनाल, जींद, कुरुक्षेत्र, झज्जर, फतेहाबाद में एक मरीज की जान गई। इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,735 हो गई है। अभी 10,305 सक्रिय मरीज हैं, इनमें 205 की हालत गंभीर है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के नागपाड़ा इलाके के सिटी सेंटर मॉल में बीती रात भीषण आग लग गई। जिस वक्त मॉल में आग लगी उस वक्त करीब 500 लोग मौजूद थे, जिन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया। आग की लपटें दूर दूर तक देखी जा सकती हैं। फिलहाल मॉल के आसपास की दुकानों को खाली करवा दिया गया है। फायर ब्रिगेड के अफसरों के मुताबिक मॉल के 2nd फ्लोर पर स्थित एक मोबाइल शॉप में शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी और फिर ये पूरे फ्लोर पर फैल गई। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। बता दें कि मॉल में वेंटिलेशन नहीं होने की वजह से मॉल में धुआं काफी इकट्ठा हो गया। इसके चलते फायर ब्रिगेड की टीम ने मॉल की ग्लास को तोड़ा और फिर धुआं बाहर निकाला। घटना के बाद मौके पर स्थानीय कांग्रेस विधायक अमीन पटेल और मुंबई के मेयर किशोर पेडनेकर भी मौजूद।
हिसार से होकर जाने वाली किसान एक्सप्रेस सहित 12 ट्रेनों को रेलवे ने आंशिक तौर पर रद्द कर दिया है। किसान एक्सप्रेस 4 नवंबर तक नहीं चलेगी। रेलवे ने यह फैसला पंजाब में किसान आंदोलन के चलते लिया है। पंजाब में किसान 27 दिनों से कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। 4 नवंबर तक किसानों ने पंजाब के सभी रेलवे ट्रैक खाली करने का आदेश दिया है। रेलवे बीकानेर मंडल के पंजाब से होकर जाने वाली गाड़ियों को भी 4 नवंबर तक कैंसिल कर दिया है। रेलवे 20 अक्टूबर से त्योहार स्पेशल ट्रेनें शुरू करना चाहता था, मगर पंजाब में किसान आंदोलन के कारण हरियाणा भी प्रभावित रहा। इसके कारण पंजाब के साथ लगते हरियाणा के जिलों में भी अधिकतर ट्रेनें कैंसिल चल रही हैं। रोहतक के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के नशा मुक्ति केंद्र ने आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें नशे से पीछा छुड़ाने वालों की संख्या बढ़ी है। युवा फिर से जिंदगी जीने की चाह में नशा मुक्ति केंद्र पहुंच रहे हैं। कोरोना काल में अप्रैल, मई, जून और जुलाई में 250 लोग नशा मुक्ति केंद्र में नशा छोड़ने के लिए पहुंचे। इनमें 75% वो हैं जो हेरोइन जैसे नशे की लत के शिकार थे। करीब 21 से 30 के बीच युवा आयु वाले इसमें शामिल हैं। वही लॉकडाउन के पीरियड में 15% मरीज ऐसे भी आए हैं जो अल्कोहल जैसा नशा छोड़ना चाहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के चिकित्सकों और विशेषज्ञों के अनुसार हेरोइन जैसे नशे की गिरफ्त में आए लोगों को इससे निजात दिलाने के लिए एक लंबी इलाज की प्रक्रिया होती है। मरीज को पहले मानसिक तौर पर इतना सबल बनाना पड़ता है कि वो नशे को हर हाल में अस्वीकार करे। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसपिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।